जन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। इस तरह से आप जो भी आपके मन में आए, बाबा श्याम का नाम आए, चाहे मंत्र आए, चाहे आप बाबा श्याम का जयकारा आए, जैसा भी आपके मन में लग रहा है कि इस तरह से बाबा श्याम प्रसन्न होंगे, वो बोल के आप बाबा श्याम का नगाड़ा को बजाइए और अपनी अरदास बाबा श्याम तक पहुंचाइए। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आप बात करने वाला हूँ श्याम बाबा के दरबार में अगर आप जाते हो तो बाबा के दर्शन करने के साथ हर किसी की मन में एक ही चाह रहती है कि बाबा की कृपा उन सभी पर बनी रहे। चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ खाटू धाम में जो नगाड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़ा नगाड़ा, यानी जो ढोलक होता है, उसे क्यों रखा जाता है वहाँ पे, उस नगाड़े का क्या महत्व है। आज मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और इस नगाड़े से आप अपनी अरदास बाबा तक कैसे पहुँचा पाओगे, आपकी अरदास बाबा श्याम तक कैसे पहुँचेगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं बाबा श्याम के बारे में, यानी बाबा श्याम जितना मुझे बताते हैं, श्याम बाबा मुझे जितना ज्ञान देते हैं, उतनी जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। मैं विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न माध्यमों से बाबा श्याम की जानकारी आप तक इकट्ठा करके आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आपको बाबा श्याम की एक एक बात पता रहे और आप बाबा श्याम आपके ऊपर ऐसी कृपा करें कि मतलब कहीं से ऐसी कोई चीज़ खाली ना रह जाए। मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूं कि वो हर बात बताने के लिए, जिससे बाबा श्याम की कृपा, चलिए इस कारण से नहीं बनी तो कम से कम ये करके आपका बाबा श्याम की विशेष कृपा के पात्र बन जाए। तो आप प्रत्येक वीडियो को देखा करिए, प्रत्येक वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। कहीं कहीं बातें एक जैसी लगेंगी, परंतु कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लास्ट में वीडियो के बीच में मैं कह जाता हूँ। ये मेरा अपना कहने का तरीका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा श्याम के जो नगाड़ा होता है, मंदिर में क्यों रखते हैं इतने बड़े बड़े नगाड़े, और वो नगाड़े को कब बजाया जाता है, तो उसके बारे में बात करता हूँ। तो बाबा श्याम का जो मंदिर में आप नगाड़ा देखते हैं, जो मंदिर के सेवादार जो नगाड़े को बजाते हैं, जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है या जब बाबा श्याम की जब आरती वगैरह होती है, तो बाबा श्याम को रिझाने के लिए, बाबा श्याम को मनाने के लिए, बाबा श्याम को बताने के लिए ये नगाड़े को बजाया जाता है। जब कोई विशेष पर्व वगैरह होता है या किसी की अरदास होती है, तो अरदास को पूर्ण करने के लिए बाबा श्याम की नगाड़े को बजाया जाता है। इसके साथ ही इसके और भी कारण हैं जो नगाड़े को रखे जाते हैं। तो वहाँ के निज मंदिर पुजारी के अनुसार बाबा श्याम के नगाड़े से आप अपनी अरदास बाबा श्याम तक पहुँचा सकते हो। कैसे पहुँचाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बाबा श्याम का जो नगाड़ा होता है, अगर आप बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हो खाटू धाम में जाकर, तो खाटू धाम में जैसे ही आप दर्शन करके बाहर की तरफ निकलने वाले होते हो, तो छोटी सीढ़ियों के ऊपर जहाँ ज्योत रखी रहती है बाबा श्याम की, उसके पास में ही वो नगाड़ा रहता है। उस नगाड़े को जाके आप अगर बजाते हैं और बाबा श्याम से अपनी दिल की बात करते हैं, तो बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंचती है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले उस नगाड़े तक पहुंचना है। अगर नगाड़े वाला रास्ता खुला है या आपको नहीं पता है, तो वहाँ किसी भी पुजारी से या पंडित जी से पूछ सकते हैं आप। वो आपको बता देंगे कि नगाड़ा वाला स्थल कहाँ पे है। वहाँ जाइए, वहाँ बाबा श्याम का सेवादार होगा कोई, उस सेवादार से आप नगाड़े को जो बजाते हैं डंडे से, वो डंडा उसे मांग लीजिए। मांग के उस डंडे को अपने माथे से लगा लीजिए। दोनों माथे से लगाने के बाद अपनी जो भी बात है श्याम बाबा से कह दीजिए। मतलब अपनी जो दिल की अरदास है, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं बाबा श्याम को, वो सारी बातें आप बाबा श्याम को कह दीजिए, मतलब अरदास लगा दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ के दोनों हाथों से उस नगाड़े को बजाइए। अब जब नगाड़ा बजाएंगे, तो जितनी बार आप नगाड़ा बजाएंगे, जैसे आपने एक बार नगाड़े पे कस के मारा, तो बोलिए हारे के सहारे की जय, तीन मान धारी की जय, लीले के असवार की जय, शीश के दानी की जय, मोरवी नंदन की जय। इस तरह से आपको 5 बार नगाड़े को बजाना है और बाबा श्याम का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो नगाड़े को बजाने का मतलब यही होता है, जब देखिए मंदिरों में हम घंटी बजाते हैं,
घंटाल बजाते हैं, ये सब क्यों बजाया जाता है? जब हम पूजा पाठ करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, तो हम लोग घंटी बजाते हैं। घंटी बजा के हम लोग क्यों पूजा करते हैं? ताकि बाबा श्याम की जो हम पूजा करें, उसमें जितने भी वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उससे भगवान को जो हम पूजा कर रहे हैं उसमें स्पष्टता तो रहती ही रहती है, साथ में वाद्य यंत्र बजने से उसकी रचनात्मक यानी उसकी भव्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और प्रभु श्याम को या भगवान को वाद्य यंत्र या किसी भी इंसान को, जैसे कि आप हैं, अगर आप ध्वनि सुनते हैं, कोई आप म्यूजिक सुनते हैं, तो आपको जिस तरह से अच्छा लगता है, इसी तरह से भगवान के आगे जब हम धुन बजाते हैं या कोई मतलब भजन को गाते हैं, तो भगवान हम पे कृपा करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार से तो भगवान के सामने भजन वगैरह भी आपको गाने चाहिए। परंतु मैं अभी बात कर रहा हूँ आप नगाड़ा के बारे में। तो मान लीजिए आप खाटू धाम में इस तरह से आपको नगाड़ा बजा लेना है। नगाड़ा बजाने के बाद अगर वहाँ पे कोई पुजारी जी महाराज हैं या मंदिर के कोई सेवादार है जिनसे आपने वो 2 डंडे लिए थे बजाने के लिए, उनको आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, 11 रुपए की, 21 रुपए की, 51 रुपए की, या जैसा भी सामर्थ्य हो, आप वहाँ पे उनको दक्षिणा दे देंगे नगाड़ा बजाने के बाद, यानी कि अरदास लगाने के बाद। चूंकि आपने एक तरह से बाबा श्याम का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, आपने उस नगाड़े को बजाया है, बाबा श्याम से अपनी दिल की बात कही है, तो दक्षिणा बनना जायज है। आपको दक्षिणा चढ़ाना ही चाहिए वहां पर। अगर कोई सेवादार नहीं है या पुजारी जी महाराज वहां पे नहीं है, तो आप उस दक्षिणा को वहां की दान पेटिका में डाल सकते हैं। बाबा श्याम के सेवा में वो दान आपका ग्रहण हो जाता है, बाबा श्याम की सेवा में आपका वो चढ़ावा चढ़ जाता है। तो इस तरह से आप खाटू धाम अगर आप जाते हो, तो वहां जाकर आप उस ढोल नगाड़े को इस तरह से बजा सकते हो। परंतु जो भक्तजन पहली बार बाबा के दरबार जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर बाबा श्याम की कृपा रही तो आपको पहली बार में ही वो ढोल नगाड़े नजर आएंगे। और अगर मान लीजिए वहां जाने का रास्ता बंद है, तब आप क्या करेंगे? तब आप वहाँ के अगर पुजारी जी महाराज या कोई सेवादार हैं, उनसे आग्रह करके अगर वो मान जाते हैं, तो आप वहाँ जाके नगाड़े को बजा लीजिए और अपनी इच्छा को पूरी कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये नगाड़ा आखिर क्यों बजाया जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो नगाड़ा आखिर क्यों बजाते हैं। तो नगाड़ा इसलिए बजाया जाता है, जैसे कि पहले के ज़माने में जब राजा महाराजाओं को किसी को संदेशा देना होता था, तो वो अपनी प्रजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने मंत्री को अपने राज्य में भेजते थे। और किसी को मंत्री को संदेशा जब देना होता था, तो वो संदेशा देने से पहले नगाड़े को बजाता था। जैसे कि एक कहानी के माध्यम से बता देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, इस राज्य के सभी प्रजागण सुनिए, इस तरह से वो अनाउंसमेंट करते थे, ताकि उनके प्रजा तक उनकी सारी बातों को पहुंच सके। उस राज्य के जितने भी लोग थे, वो सब उस धुन को सुनकर यानी नगाड़े को आवाज सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते थे, और जो राजा ने संदेशा भिजवाया होता था उसको मंत्री बड़े आसानी से कह सकता था। परंतु यहाँ पर जो आप नगाड़ा बजाओगे श्याम बाबा के दरबार में, तो यहाँ पे आप श्याम बाबा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करोगे, यानी श्याम बाबा को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने बारे में आप वो सारी बातें बता रहे हो, उनसे प्रार्थना कर रहे हो, तो बाबा श्याम तक आपकी अर्जी पहुंच जाती है। क्योंकि आप इतने सारे लोगों में से एक हो जो कि वो नगाड़ा बजा रहा है। नगाड़ा बजाने के लिए बाबा श्याम के दरबार में आप जाते हो, तो वहाँ सेवादार जो है उनसे आपको बात करनी होगी। अगर वो रास्ता बंद है, नगाड़ा बजाने वाला रास्ता उन्होंने बंद कर रखा वहाँ से, तो सेवादार से बात करके ही आप वहाँ पर जाके नगाड़ा बजा सकते हैं। चूँकि इतने लाखों भक्तजन हैं, अगर मान लीजिए सभी जाके उस नगाड़े को बजाते हैं, तो ये संभव नहीं है कि हर एक बंदा जाके वहाँ पे नगाड़े को बजा सके। तो अगर सेवादार मान जाते हैं या बाबा श्याम की आपके ऊपर विशेष कृपा होती है, तो आप उस नगाड़े को बजाने के वहाँ पे पात्र बनेंगे। इसके साथ आपको बता दूं, ये जो नगाड़ा होता है, ये जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है या बाबा श्याम की विशेष अरदास लगाई जाती है, या बाबा श्याम की
महाआरती होती है, उस समय इस नगाड़े को वहाँ के सेवादार द्वारा बजाई जाती है, या वहाँ की जो सेवा करते हैं बाबा की या पंडित जी महाराज होते हैं वो इस नगाड़े को बजाते हैं। इसके साथ साथ बता दूं, अगर आप खाटू धाम में बाबा श्याम का ये नगाड़ा नहीं बजा पाए, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो बाबा श्याम का अगर आप नगाड़ा खाटू धाम में नहीं बजा पाए तो इसका मलाल मन में मत रखिएगा। आप बाबा श्याम का नाम लीजिए, बाबा श्याम का ध्यान करिए, बाबा श्याम से अपनी इच्छा कहिए, बाबा श्याम आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। आप मंदिर प्रांगण से जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो बाहर में आप जैसे आएंगे आप घूमते रहेंगे, और आपके मन में अगर आपकी ये इच्छा होगी कि आपको नगाड़ा बजाने की इच्छा होगी तो नगाड़े बजाने वाले वहाँ पे बहुत सारे बंजारी लोग होते हैं या वहाँ पे ढोलक वाले खड़े होते हैं। अगर उनके पास नगाड़ा नहीं है, नगाड़ा जो होता है बड़ा सा होता है, छोटे नगाड़े भी होते हैं, बड़ा नगाड़ा भी होता है। बड़ा नगाड़े पे बहुत आराम से आप तेज मारेंगे तो आवाज़ अच्छे से होती है, छोटे नगाड़े पे भी आवाज़ होती है। नगाड़ा तो नगाड़ा ही होता है, सिर्फ आवाज़ का फर्क होता है। तो अगर मान लीजिए छोटे नगाड़े हैं या कोई ढोलक है, अगर नगाड़ा नहीं भी है तो ढोलक पे भी अगर आप 5 बार डंडा मार देते हैं, नगाड़े पे या ढोलक पे डंडा मारने से पहले उस डंडे को माथे से लगाना है और बाबा श्याम से अरदास लगानी है। लगाने के बाद ही आपको वो ढोलक को ढोलक वाले से लेके उसका ढोलक को खुद से बजाना है और बाबा श्याम को अपनी तरफ आकर्षित करिए। और उसके बाद ये करने के बाद जिसका नगाड़ा आपने बजाया है उस ढोलक वाले को कुछ दान या दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जरूर दीजिए। तो अगर आप खाटू धाम के अंदर ये नगाड़ा नहीं बजा पाए तो कोई मलाल मत रखिएगा, बाहर आके अगर कहीं भी आपको मिल जाए तो वहीं से आप वो नगाड़ा बजा लीजिएगा और बाबा श्याम को हाथ जोड़ लीजिएगा और बाबा श्याम से प्रार्थना कर लीजिएगा। आपकी अरदास बाबा श्याम तक पहुंचेगी। आपके जितने भी दुख तकलीफ या आपके जीवन में कष्ट बने हुए हैं जो कि अभी तक दूर नहीं हुए, वो सब आपको उस अरदास बाबा श्याम तक पहुंचने के बाद आपकी पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपके घर के आसपास खाटू श्याम मंदिर है या बाबा श्याम का मंदिर है तो वहाँ पे भी अगर आप जाते हो तो वहाँ भी बाबा श्याम का नगाड़ा होता है, ढोलक होता है। अगर आप जरूरी नहीं है कि खाटू धाम जाकर ही बजाना है आपको ये नगाड़ा, आप अपने घर के आसपास के मंदिर पे भी जाकर उस नगाड़े को बजा सकते हो। एक बार आप वहां जाके नगाड़ा बजाने से पहले बाबा श्याम से अपनी अरदास बोलिए। अरदास बना लेने के बाद उस डंडे से या अपने दोनों हाथ से उस नगाड़े को बजाइए। अगर आपके पास डंडा नहीं है तो सिर्फ हाथ जोड़ लीजिए बाबा श्याम को और अपनी प्रार्थना करिए और अपने हाथों से 5 बार जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारी के सहारे की जय, 3 मान धारी की जय, लीले के असवार की जय। इस तरह से आप जो भी आपके मन में आए, बाबा श्याम का नाम आए, चाहे मंत्र आए, चाहे आप बाबा श्याम का जयकारा आए, जैसा भी आपके मन में लग रहा है कि इस तरह से बाबा श्याम प्रसन्न होंगे, वो बोल के आप बाबा श्याम का नगाड़ा को बजाइए और अपनी अरदास बाबा श्याम तक पहुंचाइए। बाबा श्याम आप पे अपनी असीम कृपा करेंगे। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं कि बाबा श्याम के नगाड़े को कैसे बजाना है। अगर आप अपने खाटू धाम जाते हैं तो खाटू धाम में कैसे बजाना है, खाटू धाम में अगर मौका नहीं मिला नगाड़ा बजाने का, यहाँ वहाँ आपको नज़र नहीं आया, तो आप अपने बाहर आके, खाटू धाम के बाहर आके अगर आपको नगाड़े वाला कोई भी या ढोलक वाला कोई भी दिख जाए तो वहाँ कैसे आपको नगाड़ा या ढोलक को बजाना है। अगर वहाँ भी नहीं मिला तो आप अपने जहाँ आप रहते हैं, आपके घर के आसपास श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ के आप इस नगाड़े या ढोलक को कैसे बजा के अपनी अरदास बाबा श्याम तक पहुँचाएंगे, उसके बारे में मैंने आज आपको पूरी बात बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। आप अपनी अर्जी बाबा श्याम तक पहुंचाना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी अर्जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सबकी अर्जियों को, एक एक भक्तों की अर्जी को पढ़ता हूं और कहा जाता है कि अगर आपकी अर्जियों को जो भी श्याम प्रेमी, मेरे अलावा और भी श्याम प्रेमी आपकी अर्जियों को पढ़ते ही होंगे, जो भी श्याम प्रेमी आपकी अर्जियों को पढ़ेंगे, आपकी मन्नत जल्द से जल्द बाबा श्याम पूरी करेंगे। क्योंकि जितनी अर्जियों को पढ़ा जाएगा उतनी जल्दी बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंच पाएगी। क्योंकि हर एक
श्याम प्रेमी में श्याम बाबा खुद वास करते हैं और किस रूप में वास करते हैं ये आप नहीं पता कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्जियों को, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखा करें। बाबा श्याम को आपकी सारी बातें पता है, परंतु बाबा श्याम के भक्तों को आपकी बातें पता होनी चाहिए, जिससे वो श्याम बाबा से आपके लिए प्रार्थना करें। और जितने भक्त इस वीडियो को देखते हैं, आप भी उन कमेंट को पढ़ा करिए, ताकि आप जितने कमेंट्स को पढ़ेंगे बाबा श्याम तक आपकी बातें पहुंचेगी और बाबा श्याम आपके ऊपर असीम कृपा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ कम या ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। इस वीडियो को हो सके तो अपनी परिचितों को या फैमिली मेम्बर्स में शेयर जरूर करिएगा। उन्हें बताइएगा कि बाबा श्याम का एक लाडला बेटा है जो कि बाबा श्याम की बातें करता है और बाबा श्याम के बारे में बताता है। एक बार आप विश्वास करके देखिए। अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आप मत देखिएगा मेरी वीडियो को। तो एक बार आप विश्वास करके देखिए, बाबा श्याम पे भरोसा करके देखिए। बाबा श्याम आपके ऊपर असीम कृपा करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री श्याम।